नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड के हैं और वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि इस नए नियम के तहत आपका जो पेंशन है वो बंद भी हो सकती है। और एक बड़ी बात, अब 1000 रुपये की जगह क्या 2500 रुपये मिलेंगे, ये सच है या सिर्फ अफवाह? आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको भी पेंशन मिलता है या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हर एक छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं हमरम डिजिटल। यहाँ पर आपको मिलती है सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी, ताकि आप किसी भी स्कीम का पूरा फायदा उठा सकें। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पेंशन योजना के नए नियम, एलिजिबिलिटी और सबसे बड़ी बात कि 1000 रुपये के बदले 2500 रुपये मिलेंगे या नहीं। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। सबसे पहले समझते हैं ये पेंशन योजना है क्या और कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को पता होगा झारखंड सरकार 3 तरह की पेंशन योजना चलाती है। सबसे पहले तो वृद्धा पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को आर्थिक सहायता राशि मिलती है। उसके बाद विधवा पेंशन योजना उन्हें मिलती है जिनके पति का देहांत हो चुका है। और आखिर में है विकलांग पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत 40% या उससे ज़्यादा विकलांग लोगों को सरकार आर्थिक सहायता राशि देती है। इस पेंशन का उद्देश्य है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता देना, ताकि उनका गुजारा अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं नए नियम और बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा सवाल है कि नए नियम क्या है और इसका आपके पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव, आधार शेडिंग अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका पेंशन बंद हो सकता है। इसका लास्ट डेट भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत लिंक करवा ले। दूसरी बड़ी अपडेट, 1000 रुपये की जगह 2500, सच या अफवाह? कई जगह ये अफवाह फैल रही है कि अब 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी तक पेंशन राशि बढ़ाने का कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन झारखंड सरकार इस पर विचार कर रही है, जिसमें 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो सकता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। अब आपका पेंशन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो कि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। चौथा बड़ा अपडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। पहले 60 साल तक के लोग भी पेंशन ले सकते थे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी और पेंशन स्कीम से जुड़े हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। पांचवा बड़ी अपडेट, नए एप्लीकेंट्स के लिए अभी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब हर नए एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरीफाई किए जाएंगे। अगर गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका पेंशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो लोग नए हैं, यानी कि पेंशन योजना के अंतर्गत उन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो उनको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। अगर आप विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और या फिर आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक एज प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। तो यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आपका पेंशन बिना किसी दिक्कत के अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो आपका पेंशन है वो मतलब कभी कभार देरी से आ रही है तो आप झारखंड गवर्नमेंट के कंप्लेंट पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि जो उनका पेंशन है वो नहीं आ रहा है। यदि आपका पेंशन रुक गया है किसी वजह से तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है कि यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं रहेगा तो अभी आपको पेंशन योजना से लाभ नहीं मिलेगी। उसके साथ ही जो लोग नए हैं और जिन्होंने आवेदन कर दिया है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो वो लोग क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी रीजन से तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना है और आपको चेक करना है कि जो आपको सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है उसको आप फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ मिलती थी, अब उनको किसी कारणवश लाभ नहीं मिल रही है। तो उनको बस ये काम करना है कि बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है, कहीं कोई अपडेट आपसे मिस तो नहीं हो गई है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप अपने ग्राम पंचायत या वीडियो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि 2500 रुपये की राशि मिलनी चाहिए पेंशन के रूप में तो कृपया इसको भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की। झारखंड सरकार ने 2025 में पेंशनधारियों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। पहले जहां 1200 या 1500 मिलती थी, अब सरकार 2500 रुपये तक की पेंशन देने पर विचार कर रही हैं। ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो वृद्धा, विधवा या विकलांग है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों की पेंशन रुक गई है या डिले हो रही है
उनके लिए अब नया प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप जैसे ही झारखंड के रमेश जी, जिनकी उम्र 67 साल है, पिछले 6 महीने से उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी, लेकिन जब उन्होंने नया eKYC फॉर्म भरा और वेरिफिकेशन कंप्लीट किया तो अगले ही मंथ से उन्हें पेंशन की राशि मिलने लग गई है। तो अगर आप भी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये स्टेप ज़रूर चेक करें। सबसे पहला स्टेप, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र से जाके eKYC कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप में आपको ये करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिव करना है। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है किसी वजह से तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तीसरा स्टेप में आपको ये चेक करना है कि आपका नाम नया लिस्ट में है या नहीं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि मुझे अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला, क्या मैं एलिजिबल हूँ? इसका आंसर है जी हाँ। अगर आपका फॉर्म सही से भरा गया है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो पिछले महीनों का पेंशन आपको एक साथ मिलेगी। उसके साथ ही कई लोगों का सवाल ये भी रहेगा कि नई पेंशन 2500 रुपये कब से मिलेगी। आप सभी को बता दें, इस पर अभी इम्प्लीमेंट चल रहा है। ये नई पेंशन अप्रैल से लेकर जून 2025 के बीच आपके नए रेट से पेमेंट मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें और एक कमेंट में लिखे पेंशन आपको कितनी मिल रही है या फिर मिल रही है या फिर नहीं, ताकि मैं समझ सकूं कितने लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का अपडेट बताऊं तो नीचे कमेंट में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।